मुस्कुराहट देख रहे हैं आप जी के चेहरे की, मुस्कुराते जा रहे हैं। भाई आपकी बात में जोड़ देता हूँ। जनता बेहाल है, योगी हिंदुत्व का लाल है। देखिए जैसे ही आपने कहा भाजपा के लिए कह देता हूँ, यूपी वाले का बुरा हाल है। कुछ करते जा रहे हैं, बीच बीच में धनुष जी बोलते जाने, देखिए बुरा मत मानिएगा। हाँ। होली के रंग बिखरेंगे जब नेता कटाक्ष करेंगे, होली के रंग निखरेंगे जब होगे जुबानी जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या ग्रुप का खास प्रोग्राम बुरा न मानो होली है और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और प्यारी सी दोस्त पल्लवी रविंद्र सिंह। और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम बुरा न मानो होली है में। आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले ही मैंने ऐसा क्यों कहा कि जुबानी जंग होगी नेताओं के बीच में। दरअसल आज हमने माहौल ही कुछ ऐसा बना रखा है। आपने अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा और हमारी डिबेट्स में भी देखा होगा कि किस तरीके से नेता लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर जुबानी जंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो आर्या ग्रुप ने यह सोचा कि अक्सर हमारे दर्शकों ने इन लोगों को लड़ते हुए देखा है, तो क्यों ना होली के पावन पर्व पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें सभी लोग इकट्ठा हों, क्योंकि अपनेपन का त्योहार है ना। आपस में लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और जितनी बुराइयां होती हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आर्या ग्रुप ने भी कुछ ऐसा ही सोचा है और मेरा साथ देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार, लेखक हैं, शायर हैं, कविताएं लिखते हैं। और तारीफ जरूरी है धनुष जी? अच्छा ठीक है। तो इतनी सारी, मतलब इनकी तारीफ में मैं जितनी बातें करूं उतनी कम हो जाती हैं। आज मेरा साथ देंगे और इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विमल सिंह और सपा के नेता हैं आशीष मिश्रा और इसके साथ साथ संजय गुप्ता, कांग्रेस के नेता हैं जैनेन्द्र प्रताप सिंह, सुभाषपा के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या ग्रुप के खास प्रोग्राम बुरा न मानो होली है में। धनुष जी शुरुआत आप ही से कर लें, तो क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है ना, तो उन्हीं से शुरुआत की जाए। सारे नेताओं की जो कटाक्ष जो छोड़े जाते हैं ना, बाण, तीखे बाण, वो आपसे शुरुआत की जाए तो बेहतर होगा धनुष जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके आर्या ग्रुप के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ। एक पहले होली का संदेश है, मैं अपने शेर से वहीं से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होली पे लोग कुछ कारणों से होली नहीं बना पाते, बहुत लोग बाहर ही रह जाते हैं। तो मैं यहाँ से कटाक्ष करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ से इजाजत लेता हूँ। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आप सबको होली का पवित्र त्योहार, धनोज कुमार ने आप सबको दिल से पैगाम भेजा है। क्या बात है। और अब मैं आता हूँ, कटाक्ष करता हूँ। सर्वप्रथम कटाक्ष मेरा भाजपा पे है और लेकिन वरदान मिल जाएगा कांग्रेस को, तो सुनेंगे आप लोग। बहुत हो गई अब महंगाई, भाजपा वालों, बहुत हो गई अब महंगाई, ले आओ कांग्रेस आई। बहुत हो गई अब महंगाई, ले आओ कांग्रेस आई। चिंता में है बेटा और माई। गौर फरमाइएगा संजय भाई, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि भाई कांग्रेस के विषय में कुछ लिखते नहीं, धनोज जी बोलते नहीं। बाद में होली पे सोचा सारे द्वेष भुलाकर मैं कांग्रेस के लिए कुछ कह दूं। चिंता में है बेटा और माई, ले आओ कांग्रेस आई, ले आओ कांग्रेस आई। मुस्कुराहट देख रहे हैं आप जी के चेहरे की, मुस्कुराते जा रहे हैं। भाई आपकी बात में जोड़ देता हूँ कि बहुत हुई महंगाई, ले आओ कांग्रेस आई। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर मैं 2 लाइन चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई आज होली पे आए, तो बड़े भाई के नाते मैं उनको तोहफा दे दूं। तो मैं ओम प्रकाश राजभर को जब भी देखता हूँ बहुत तेज भाग रहे हूँ, इतना तेज भाग रहे, जब से भाजपा से वो गठबंधन तोड़कर भाग रहे तो भाजपा को हराने के लिए, तो तेज भाग रहे, तो उन्हीं के लिए मैं 2 लाइन लिखा है। और जैनेन्द्र भाई आपका तो तवज्जो मैं चाहूंगा ही। प्रयास है चीख चीख कर, देखिएगा बहुत, मैंने कहा ना, जो हालांकि वो बहुत प्यार से बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी का बोलने का जो स्टाइल है, एक गांव घर का ठेठ भाषा, लेकिन हम एक आज पत्रकार और एक शायर, एक स्तंभकार, तो मैं सोचा होली पे थोड़ा सा कुछ जोड़ने करते जा रहे हैं, बीच बीच में धनुष जी बोलते जाने, देखिए बुरा मत मानिएगा। हाँ, बस वही तो बुरा न मानो होली है। चीख चीख कर गला का बुरा हाल है,
ओम प्रकाश जी के लिए मैं कह रहा हूँ, चीख चीख कर गला का बुरा हाल है, रोज बुरा हाल है, गठबंधन के घोड़ा पे सवार है, गठबंधन के घोड़ा पर सवार है, चीख चीख कर गला का बुरा हाल है, गठबंधन के घोड़ा पर सवार है, सबसे तेज दौरा भाजपा का बुरा हाल है, गठबंधन के घोड़ा पर सवार है। और 2 लाइन मैं मिश्रा जी के लिए भी कह देता हूँ, क्योंकि कहेंगे धनोज भाई सबके लिए कहा, लेकिन हमारे सपा के लिए कुछ नहीं कहा। कांग्रेस की तरह रूठ जाएंगे। हाँ, कांग्रेस को तुम्हें पहले ही इन्होंने भुला दिया ना, पहले ही मना लिया, मुस्कुरा भी रहा, अभी तो मुस्कुराहट गई नहीं है उनके चेहरे की। अब मैं 2 लाइन चाहता हूँ कि सपा वालों के लिए भी कह दूं, बहुत लड़ा अपनों से अब तो लड़ाई बंद करो, सुनिएगा, बहुत लड़ा अपनों से अब तो लड़ाई बंद करो, फिर से मिलेगा सत्ता, फिर से मिलेगा सत्ता, शिवपाल से संबंध करो, फिर से मिलेगा सत्ता, शिवपाल से संबंध करो, बुरा न मानो होली। ये रास्ता भी दिखा दिया गया है कि सत्ता में कैसे वापस आया जा सकता है। तो आपने भाजपा से शुरुआत की थी, तो मैं चाहती हूँ विमल जी, धनोज जी के बाद आप ही जवाब दे दीजिए। देखिए धनोज जी की बातों नहीं को तो जवाब देना इजाजत चाहता देंगे हूं। तो मैं कह देता हूँ भाजपा हाँ, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाजपा के लिए भी कह देता हूँ। नहीं, भाजपा के लिए आपने कह दिया। देखिए जैसे ही आपने कहा भाजपा के लिए अच्छा कह लगेगा देता आपको, हूँ लिखा हूँ बहुत संजय प्यार जी। से। हाँ बिल्कुल, कहिए बहुत प्यार से ज्यादा लिखा हूँ। रहेगा। भाजपा के लिए बोल देता हूँ, बुरा न मानो होली है। जनता बेहाल है, योगी हिंदुत्व का लाल है, जनता बेहाल है, योगी जी हिंदुत्व का लाल है, कुछ तो करो महाराज, कुछ तो करो महाराज, यूपी वाले का बुरा हाल है, कुछ तो करो महाराज, यूपी वाले का बुरा हाल है। अब तो बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं, बुरा न मानो होली, हम कहाँ बुरा धनोज जी जवाब तो बनता है, देखिए बुरा तो नहीं मान गए ना? नहीं, बुरा क्यों मानेंगे। तो दूसरी बात बता देना चाहता हूँ, देखिए जैसे धनोज जी एक वरिष्ठ सरकारी पत्रकार एक्शन। हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा है, सही कहा है। देखिए, विमल जी जवाब देखिए, दीजिए। धनोज जी ने सबसे पहले महंगाई के ऊपर बात की। मैं कहना चाहूंगा कि एक महंगाई का गाना जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गाना चलता था महंगाई का कि महंगाई डायन खायल जाते हैं, कि सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खायल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गाना है ये बीजेपी वालों के लिए नहीं है। ये गाना जो है जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो हम नहीं गाते हैं, ये गाना जो है जनता गाती है। दूसरी बात हम करना चाहेंगे कि हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, आपने देखा होगा कि जिस समय समाजवादी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, जिस समय उन्होंने अपना पुराना घर छोड़ा था तो लोग कहते थे कि टोटी चुरा कर लेके चले गए थे। अब डिम्पल भाभी क्या कह रही हैं मैं बता देना चाहता हूं। अब जब अखिलेश यादव चुनाव हार गए हैं तो डिम्पल भाभी अखिलेश भैया से क्या कह रही होंगी, एक जोगीरा है, वाह वाह जरूर करिएगा। अरे कोई नहीं, बिल्कुल। सरकारी घर में लोट लोट कर बहुत कर लिए मौज, भौजी बोली भैया से अब लौट चलो कन्नौज, जोगीरा सारा रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है गुंडा राज जिस समय कायम था, जिस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, हर जगह जो है हमारी बहनों के साथ माताओं के साथ जो है छेड़खानी होती थी। ऐसा लग रहा है विमल जी आप डिबेट में बैठे हुए हैं। डिबेट में नहीं बैठे हैं हम। आज होली का पावन पर्व है विमल जी, पे हो जाए। होली बिल्कुल आज बिल्कुल। दिल के मैल को धो दिल के लीजिए। वही आर्या ग्रुप ने सोचा ये कि सभी लोग एक साथ बैठे ज्यादा सही रहेगा। और क्या, आज खुशी के साथ डिबेट रख लेंगे। 565 दिन। ऐसा लग रहा है विमल जी डिबेट में बैठे हुए थे।
बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल मैं विमल जी के जुबान लड़खड़ा रहे तो मैं क्या देता हूँ। नहीं विमल जी की जुबान नहीं लखड़ा रही है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सुन लीजिए। विमल जी पूरी कर रहे हैं अपनी बात जी। छड़ी के लिए भी बोल रहा हूँ, जो सुबसपा के नेता बैठे हैं, एक जोगिरा और है। रुक गया हाथी, टूट गई छड़ी, भटका पंजा, साइकिल हुआ चकनाचूर, खिला है कमल यूपी में, खिला है कमल यूपी में, हो गई होली, वोट मिला भरपूर, जोगिरा सारा। क्या बात है। 2022 का चुनाव है, उसके लिए मैं एक जो है जोगिरा ये जो है प्रस्तुत किया आप सभी के समक्ष, और बाकी बात जो हमारे दोनों भाई कहें। अच्छा, बुरा न मानो, होली के साथ साथ 2022 पे तुरंत निशाना मार दिया है कि चुनाव है और वहाँ जा रहे हैं। धनुष जी समझ रहे हैं? पल्लवी जी आप दूसरे के पास जाओ तो मैं भाजपा हाँ नहीं बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल जवाब आ गया तो मैं कह ही दूं। नहीं वो धनोज भैया जो है ना आज भाजपा वालों को टारगेट किया। अरे नहीं टारगेट नहीं कर रखे, जाए दे मैं धनुष होली जी ने मनाना पहले ही चाहता कह भाजपा वाले के साथ ही। बुरा मत मानिएगा, हाँ, धनुष जी ने पहले ही कह दिया था बुरा मत पहले मानिएगा, कहा, आज तो होली है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कहा किया कुछ नहीं। अरे भाई बड़े बड़े दावे किए थे। बहुत कहा किया कुछ नहीं, अब तो युवा को रोजगार दे दो। बहुत कहा किया कुछ नहीं, अब तो युवा को रोजगार दे दो। रोजगार नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। रोजगार नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। बुरा न मानो होली है। होली है। जैसे ही आपने धनुष जी इस्तीफे की बात की, जैनेंद्र, वाह क्या बात है। मैं इसी में दो बातें और जोड़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ, अभी 4 साल कंप्लीट हुए हैं सरकार के। उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो उपलब्धियां गिनाई वो उन्होंने खुद ही बताया कि हमने 4 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। वो लेकिन वो इसमें ये बताना भूल गए कि हमने 4 साल में 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो कुल मिला के इन्होंने रोजगार तो दिया 4 लाख लोगों को, लेकिन 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया 4 साल में। कंपनियों की हालत ऐसी हो गई है कि इन्होंने 2 बार पिछले 4 साल में बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया, MOU साइन किए, लेकिन MOU साइन करने के बाद उसके आगे कोई अभी तक कदम नहीं उठाया भाजपा सरकार ने। तो ये थोड़ा सा रोजगार के मामले में जो धनुष भाई बोल रहे थे बात 2022 की, यहाँ पे आ गया सीधा रोजगार। जवाब देंगे या फिर मैं चली जाऊँ मिश्रा जी के पास? बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं बात करूंगा विकास की, तो विकास उत्तर प्रदेश में जितना हुआ है उतना किसी राज्य में नहीं हुआ। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे जो है बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश को चारों जगहों से कोई कोना नहीं छोड़ा जा रहा है, चारों जगह से एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात हमारे जो भाई सुबसपा के कर रहे हैं, सुन लीजिए सुबसपा के जो हमारे भाई कह रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आए थे तो गठबंधन करने, आए थे गठबंधन करने, और इनके जो है जो सुबसपा के सर्वे सर्वा है ओम प्रकाश राजभर जी, इनके ओष्ठी विधानसभा के अंदर घूस लेते हुए पकड़े गए। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इनको जोड़ा था हमने विकास के लिए, इनको जोड़े थे हम विकास के लिए, लेकिन इनके ओष्ठी खुद का विकास कर रहे थे। बुरा न मानो होली है। बुरा मत मानिएगा, ये होली है। नहीं तो देखिए जिन्होंने रिश्वत ली उनको तुरंत हटाया गया। उसके बाद जब बारी आई कि ओबीसी समाज का जो आरक्षण है उसे 3 भागों में विभक्त किया जाए, उसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया। आप समझ रहे हैं, ये सीधा 2022 की प्लानिंग यहाँ पर हो रही है। उसके लिए बोला भले ही विमल जी ने, लेकिन अब सीधा अपने अपने दावे बताए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी। हाँ, मैं ओम प्रकाश जी ने कमेटी का निर्माण करवाया। कमेटी के रिजल्ट भी आ गए कि हाँ भाई 7%, 9% और 11% में ओबीसी आरक्षण को डिवाइड किया जाए। लेकिन उसके बाद नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे भाजपा के भाई को बताना चाह रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आई। ये इन्होंने वो ओबीसी का जो आरक्षण था 3 भागों में विभक्त करने के लिए लागू जो करना था वो लागू नहीं किया, इस वजह से अलग हुए हम लोग।
अच्छा, मैं मेरे को ऐसी फीलिंग आ लेकिन रही है इस कि मैं पे डिबेट में होली है, इस देखो वजह से जी, बुरा मत मानिएगा। आप मेरी डिबेट में आते हैं तो कुछ माहौल ऐसा ही होता है, तो मुझे वैसा ही लग रहा है। आज का माहौल हल्का फुल्का होना चाहिए होली एक का। कांग्रेस का हाँ, थोड़ा कटाक्ष सा मैं होली- करना चाहूंगा। देखिए मिश्रा जी के पास जाने दीजिए, कटाक्ष कर दीजिए एक एक करके, एक एक दोनों करे, करके। दो मिश्रा जी, भाई मिश्रा अभी जी, हमारा होली खेलने के लिए बाकी है। बिल्कुल, अभी और समाजवादी क्या, पार्टी की मिश्रा तरफ जी। से मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं विमल सिंह जी बोल रहे थे बड़े आराम से कि महंगाई बड़ी अच्छी चीज है, तो हम असल में महंगाई कवि- डायन खाए जाते महंगाई हैं। डायन खाए जाते हैं। हम असल में कवि है नहीं, न मैं कभी लेकिन प्रयास तो होली पे कर ही प्रयास सकते हैं। करेंगे उसमें थोड़ा बहुत टूटा फूटा जोड़ने की। बुरा कौन मान रहा है यार मिश्रा जी, बुरा कौन मान रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार कहा था अभी थोड़ी दिन पहले ही कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े बलात्कार, रात में गांजा, अगर देखना है तो यूपी में आ जा। दूसरी बात, जो पहले महंगाई जो इनको बड़ा डायन लगती थी, आजकल महंगाई इनके लिए भाजपाइयों के लिए बड़ी डार्लिंग हो गई है। एक भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट पे बैठे थे, वो बोल रहे थे महंगाई से विकास होता है, तो ये अर्थशास्त्र कृपा करके समझाएं किस अर्थशास्त्र से, किस अर्थशास्त्री के माध्यम से महंगाई का विकास कर रहे हैं। या फिर ये कह देंगे प्याज तो हम खाते ही नहीं है, महंगा नहीं, मुझे प्याज पता है। खाते नहीं है, तो ये तो इतना बताओ कितने संवेदनहीनता वाली बात कहती है इनके जो वित्त मंत्री जी, कि उनको यही बात मालूम है आम जनमानस का भोजन क्या है हिंदुस्तान में, कि रोजी रोटी खाए किस तरीके से, रोटी, प्याज, लहसुन, नमक, चटनी, सिरका, ये सब आम आदमी भोजन है। ये सब भैया एलीट क्लास के लोग हैं, अपने मस्त मौज में रहते हैं, जिंदगी इसी में काटते रहते हैं। अब इन्होंने किया क्या है, थोड़ा बहुत हम भी बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए फरमाइए। इनका नारा था सबका साथ, हाँ। सबका विकास, सबका विश्वास, इन्होंने 19 में जोड़ दिया। अब जोड़ने से काम तो चलेगा नहीं। हो क्या रहा है, महंगाई का विकास, बेरोजगारी का विकास, हताशा का विश्वास, लोग हताशा पे विश्वास कर रहे हैं, लोग इनके अहंकार को देख रहे हैं, इनका अहंकार का भी विश्वास, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की, उन योजनाओं को आगे तो नहीं बढ़ा पाए, फीता तक नहीं काट पाए। हमारे यहाँ, हम अपने जहाँ रहने वाले छोटे से कस्बे में मोहाली में तहसील है, उस तहसील का फीता काटे हैं 4 साल बाद, बने हुए 4 साल बिल्डिंग खड़ी रही, तो और एक्सप्रेसवे का फीता काटे हैं। हमारे यहाँ सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना है, अभी तक फीता काटने को टाइम नहीं मिला है। विमल जी, याद है ना, सपा लगातार ईश्वर कहती करे- रहती है कि ईश्वर काम उन्होंने करे- के फीते ईश्वर आप करे काट रहे इस हैं। होली में इनको सद्बुद्धि दे। आपके माध्यम से मेरा संदेश जाए, हमारे सीतापुर का ट्रामा सेंटर चले, ताकि आम आदमी को जो आए दिन हाईवे के पास से एक्सीडेंट हुआ करते हैं उससे राहत मिले। गंभीर विषय है, लेकिन बुरा न मानो, होली है में चल रहा है। आपसे मेरे सत्ता में है, देखिए, आपसे रिक्वेस्ट कर ली गई। करता हूँ, ये निवेदन भी करता हूँ होली के माध्यम से। नहीं, आप मुझे फिर से बस कविता एक बात सुनाइए। और जोड़नी है बिल्कुल, इसी में जनेन जी, बताइए बताइए। कि जब योगी जी आए थे तो विकास किसका हुआ था? विकास हुआ था योगी जी के जो केस चल रहे थे, उनके मंत्रियों के केस चल रहे थे, तो लगभग दिसंबर 2017 में सरकार बनने की 5-6 महीने बाद ही उन्होंने 2000 केस, अरे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने केस वापस अपने लिए। केस वापस पूरे लिए, वो हिंदुस्तान भी में धारा शायद ही कोई ऐसा दूसरा 307 के मुख्यमंत्री हो जिसने हत्या अपने के ऊपर 2 के केस वापस हत्या लिए। के प्रयास के 2 ये डिबेट जारी केस। थी। लेकिन इस पे आप बुरा मत मानिएगा, होली है, अपने ही केस वापस ले लिए। डिबेट भी कर लेते हैं, इसमें क्या हाँ, है? इस पर बुरा मत मानिएगा। आज होली बुरा का न मानो, होली माहौल है। एकदम सुनिए, इनका मैं जवाब दे देना चाहता जवाब हूं। जरूर से आप देखिए, युवा देखिए, नेता हैं, देखिए, आप कांग्रेस के पास बताइए। भी जाना है, पहले- हाँ, संजय कांग्रेस जी, के- संजय जी बड़ी देर से आपको नहीं, आप मुझसे संजय जी को और सिर्फ नंबर मुस्कुरा रहे हैं, आप सिर्फ संजय जी मुस्कुरा रहे बताएंगे, हैं। संजय जी संजय थोड़ा जी, आप- उसके बाद विमल जी, आप आप आपके पास बताएंगे। आएंगे, शुरुआत आपसे हुई थी। संजय जी, देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, हमने सुना था ना। तो अब देखिए कि सच्चाई यही है कि जब भाजपा की सरकार आई है देश के अंदर, तो समझना पड़ेगा इस बात को। ज़रूर आज हम होली पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, तमाम उन देश के अंदर उन लोगों के जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से, क्योंकि हमारे पास उनकी विरासत है। और हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया। बहुत से लोग पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो एम्स बनाया, IIT बनाया, IIM बनाया, देश बेचा नहीं, रेल बेची नहीं, हवाई जहाज बेचा नहीं, हवाई अड्डा बेचा नहीं, पेट्रोल की जो हमारी एजेंसी है उसको बेचा नहीं, नवरत्न कंपनियां बनाई। बहुत से काम है इस देश के अंदर। रोजगार पे बात की, आरक्षण पे बात की। और अब बारी उन लोगों की है कि जिन लोगों के अंदर, जिस जमात के अंदर मैं समझता हूँ कि सिवाय बंटवारे के आज हम बात होली है, हल्के रूप में लेंगे इसको। मैं उस तरह से कटाक्ष के रूप में नहीं कहना चाहता हूँ, मगर बंटवारे से हमें बाहर आना संजय चाहिए, जी, बुरा कोई नहीं मन मिलना मानेगा। चाहिए, हमें जुड़ने की राजनीति करनी चाहिए, भाई से भाई को मिलना चाहिए। धर्म, प्रांत, भाषा के आधार पर जो विभाजन की राजनीति हमारी सत्तारूढ़ पार्टी आज देश में कर रही है,
मैं समझता हूँ उससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं, है। आर्य भाई- ग्रुप ने यही सोचा कि भाई सभी से- लोगों को एक जी, बार जी, इकट्ठा किया जाए, सारे जी, नेताओं तो को, भाई से भाई को politicians आएं, मिलना बात चाहिए। हम सब मिलकर के देखिए कहना पड़ेगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इस बहुत इस भावना के साथ आज बहुत करे, बेहतरीन। ईश्वर करे, एक इनको एक लाइन जैनेंद्र जोड़ एक दे। मिनट, जैनेंद्र जी भी कुछ ईश्वर कहना करे, चाहते हैं। अभी आप कहिए ईश्वर करे इनको सद्बुद्धि दे, जो ये बांटने की, तोड़ने की, फोड़ने मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ महागठबंधन बन चुका है। धनुष जी, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है? किसको ऐसा लग रहा है महागठबंधन बन चुका है, बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन जिस तरीके से होलिका दहन होगा, होलिका दहन में अपने अहंकार बिल्कुल को, नहीं, संजय जी, मैं अहंकार आपकी को बात से त्याग बिल्कुल कर सहमत हूँ। जनमानस के विकास में लगे की बात हो लोगों रही को है, बनाने की बिल्कुल। बात करना जैनेंद्र चाहिए। जी, कुछ याद आ जैनेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बाकी याद आ अपने गया। ओम प्रकाश जी की बात एक दोहराना चाहूंगा भाजपा के लिए कि कुछ ऐसा तो मोदी जी आप बना दीजिए जिसे अगली सरकार बेच पाए। आप जो पिछली सरकारें बना के गई हैं हर उस चीज को बेचने में लगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कितना आप बेचेंगे। आपने जो एयर इंडिया बेचने का 4 साल से एक टारगेट रखा था, वो घाटे वाली कंपनी आपसे बिक नहीं रही और जो फायदे वाली कंपनियां आप उन्हीं को बेचे जा रहे हैं। तो कुछ नया ऐसा फायदे वाली चीज बना दीजिए कि अगली सरकार आके बेच पाए। देखिए बता दो विमल जी, आसिम जी, विमल जी बताइए। देखिए अब इतने लोगों की बात का जो जवाब देने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो मैं चाहूंगा कि भाई मुझे बीच में रोका ना जाए। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है विमल जी महागठबंधन आपके हाँ वो ऐसा feeling बैठा आ रहा हुआ है, आ रहा अच्छा, ऐसा ठीक feeling है। आ रहा है। अरे नहीं, और ऐसा लग रहा है कि जो वरिष्ठ पत्रकार है धनोज कुमार जी, नहीं है। धनोज कुमार जी देश की यार, भावना है। होली बताओ, होली का त्योहार है, सभी मिलजुल के मना रहे हैं। संदेश दीजिएगा, कोई इल्जाम नहीं लगाइएगा। इल्जाम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे पर इल्जाम नहीं। सुनिए। ना तो मेरा झगड़ा कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना सपा से, ना देखिए। सुहेल देव भारती से। सुन तो लीजिए, मैं आज बिल्कुल होली के मूड में हूँ और मैं आर्या के जितने भी व्यूअर्स हैं उसको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते, एक शायर होने के नाते, कवि होने के नाते, स्तंभकार होने के नाते कि तमाम पार्टियां जनता के हित में सोचे। मेरा ये है संदेश। संजय जी ने मैं भी एक भी बात यही कहना कहा था, चाहूंगा बिल्कुल। कि इसके अंदर विमल जी बुरा मानने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, आप सरकार में हैं और सवाल तो सरकार से ही मैं पूछे बुरा जाएंगे। नहीं मान रहा हूं, बिल्कुल, मैं सरकार बुरा तो नहीं मान सवाल रहा नहीं हूं। बुरा पूछे, न मानो, सवाल तो ये उनसे ही पूछे विमल जी जाएंगे। जवाब देना ये तो आप जवाब सक्षम है सुनिए। जवाब दें। देखिए अब जैसे भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं पक्ष रख रहा हूँ तो एक तो नारा बनता है, उसमें जोगिरा भी बनता है। अब कुछ भी कहिए ना, आपको अब जय श्री राम तो बोल ही सकते हैं ना। अरे कुछ भी बोलिए ना। रोए कोई बुरा नहीं मुलायम, मानेगा। रोए मुलायम आजम रोए, बचा ना कोई काम, अब तो भगवा राज हो गया, बोलो जय श्री राम। अब दूसरी बात मैं कटाक्ष करना चाहूंगा कांग्रेस के जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं। जो पूरी तैयारी करके विमल जी आए हैं पूरा कटाक्ष पूरा करने पन्ने के वन्ने लिए, लेके आए हैं। एकदम देखिए। पन्ना मैं देख रही हूँ, वही देख रही थी, पन्ने वन्ने पूरे पन्ने रखे हुए हैं। देखिए मेहनत किया गया है। हाँ, मेहनत आपके फल रंग ला रही है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा फील में जनता के लिए मेहनत करो, मैं और रंग कमेंट लाएगी। करना चाहूंगा नहीं, नहीं, वेट करने सुनिए, के कि लिए मेहनत अक्सर करते हैं अक्सर आप लोग। अक्सर जिन लोगों की जनता के लिए पढ़ाई मेहनत कमजोर करो और होती है, अच्छा जिन्हें लगेगा। पढ़ाई तैयारी नहीं करके होती, आते हैं। उनके बस्ते भारी हुआ करते हैं। तो भाजपा का बस्ता भारी है। बस्ता सुनिए, भारी बात नहीं, बस- भारी विमल जी। ये लोग जमीन पे काम नहीं करते हैं। ये लोग यहीं आके बढ़िया डिबेट फराटेदार बोल के बिल्कुल खट 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 तो आज मुझे समझा फीलिंग फिर के, से वही फिट डिबेट करके। वाली आ रही है। ये आज डिबेट होली का वाला पावर है। पर्व है। आज होली है, होली आज का होली माहौल है, आज है। होली है, बिल्कुल। बुरा मेरे माहौल दर्शक होली भी है। सोच रहे होंगे पल्लवी जी फिर से डिबेट लेके तो नहीं चली आएंगे डिबेट सारे नहीं, प्रवक्ताओं को बिठा करके। सुनिए विमल आप जी, बता रहे हैं राहुल जी की बातों के गजब अंदाज, जब भी बोले कांग्रेस को आए लाज, कभी कभी तो करवाते नौटंकी, कभी बन जाते हैं नौटंकीबाज, खेल ना समझे राजनीति का, बस निकले उल्टी सीधी आवाज, आवाज निकाल भागते राहुल, कांग्रेस ढूंढे अपना महाराज। ये मैं यहाँ कहना पे चाहूंगा मैं भी कुछ कहना पहली चाहूंगा। बार मिश्रा ऐसा जी। एक बुद्धिजीवी हुआ है इस धरती पे कि अपना इस्तीफा अपने आप को देता है। दूसरी चीज में ये बता तगड़ा दूं, कटाक्ष था मिश्रा जी। ये हमारे ऊपर नहीं तो कांग्रेस का था। कांग्रेस के ऊपर नहीं, जवाब देना चाहते थे, जवाब देना चाहते थे। आप आए जवाब देने के लिए। जो बात करते हैं, अभी सर्कस का तंबू आजकल इनका लगा हुआ है वेस्ट बंगाल में। है? ये सर्कस ठीक 2 मई के बाद चुनाव पूरा होते ही ये सर्कस का तंबू सारे देखिए, सारे जितनी कलाकार, बयानबाजियां हो रही सारे है, धनोज जोकर, जी, ये पूरा सारे पश्चिम बंगाल और कलाकार, 2022 सारे तक के हो रहे हैं। सारे जोकर सब उत्तर प्रदेश में मंडराने लगेंगे और वही डायलॉग, वही अंदाज, देखिए, वही विचार, देखिए पल्लवी जी, मैं ये तो तगड़ा विचार, कटाक्ष था वही धनोज मैं जी। तो जनता की बात करूंगा। वो सर्कस मैं तो जनता की बात वेस्ट बंगाल से बढ़ के और उत्तर आप प्रदेश में आने वाला तमाम है भाई पार्टियों पास। से देखिए, सुनिए बता, हमारी भारत की महिलाएं नहीं, क्या धनोज कहती जी, है, हाँ, बिल्कुल। जरा सुनिएगा। लेकिन सर, एक आप लोग तो हंसी धनोज जी। मजाक कर रहे हैं ना,
अब मैं हंसी मजाक में दर्द भी आप लोगों तक पहुंचाता एक हूँ। मिनट तो धनुष कभी जी, की ये जो कल्पना है, विमल जी ने इच्छा कहा इसका जवाब मैं आपसे जी, जरूर जरूर, दूंगी। जरूर। ठीक है धनुष जी, अब बोलिए। जी आए न सैया परदेस से, सुनिएगा दर्द भाजपा वालों, बिल्कुल। कांग्रेस वालों, समाजवादी और हमारे स्वयं भारतीय समाज पार्टी और जितनी भी पार्टियां हैं कि जिनके होली, अभी होली में आप समझ गए ना, हर ट्रेन पे नजर होती है कि मेरा सैया आएंगे, मेरा सैया आएंगे, समझ गए? क्योंकि होली जब आएंगे तभी तो पैसा देंगे, होली मनाएंगे। हम लोग यहाँ अटकेलियां खेल रहे हैं, तो मेरा दर्द सुनिएगा उनके मैं प्रतिनिधि के तौर पर। आए न सैया परदेस से, टिकट नहीं ले पाया महंगाई के प्रकोप से, टिकट नहीं ले पाया महंगाई के प्रकोप से, कितना करो इंतजार। वो भी तो है, कितना करेगा इंतजार? माँ बाप भी पूछ रहा बहू से, बहू जी आई सोच रहे होंगे कहाँ बीच में मैं बैठ चुका हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, कटाक्ष पे कटाक्ष, तंज पे तंज, बिल्कुल। सुनना पड़ेगा, वादा किया है, नौकरी पूरा न मानो देंगे, होली विकास है, करेंगे, पूरा न मानो होली है। अच्छे दिन लाएंगे, वादा किसने किया? जो प्रतिज्ञा करेगा उसी को सुनना पड़ेगा। महिला किसको बोलेगी? एक चीज रोक दो, हमारे गांव बिजली नहीं आती थी, हमारे लोकल विधायक से पूछा अच्छे दिन की बात करी थी, तो बोले हमने अच्छी रात की बात नहीं की, दिन की बात करी। आए न धनुष जी। सैया परदेस से, टिकट नहीं ले पाया महंगाई के प्रकोप से, कितना करूं इंतजार थक गई है। खुद से कह रही है, मतलब किसको बोलेगी? सास ससुर भी तो नहीं सुन रहे ना, सरकार भी नहीं सुन। कितना करो इंतजार थक गई है, सुन सुन कर ताना आत्मा मर गई है, सुन सुन कर ताना। विमल जी कह रहे होंगे कि आज धनुष भाई ने बिल्कुल एकदम, सुन सुन कर ताना आत्मा मर गई है। तो फिर देवर क्या कहता? सोचिए, पढ़े लिखे देवर, ग्रेजुएट मास्टर, वो भी कहा भाभी पापा का काम ये बोलना, होली मने की चिंता मत करिए। तो फिर बेचारा वो भी कहता अपना दर्द, क्योंकि दुख को दुख से समझा सकते हैं। उसने कहा घर से निकलता हूँ रोजी रोजगार के लिए, घर से निकलता हूँ रोजी रोजगार के लिए, मत बोला वोट दिया, मत बोला वोट दिया विकास के लिए, आए नहीं सैया परदेस से, आए नहीं सैया परदेस से। बुरा न मानो होली है। मैं और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि महंगा टिकट कर दिया है, वो इसीलिए किया है कि फालतू के लोग अपने घर दूर में रहे। जा सके, दूर रहे, यानी कि घर वाले लोग फालतू हैं। ये इनकी स्पिरिट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की पूरा ऐसा। अच्छा, जब धनुष जी जब कह रहे थे, एक मिनट, धनुष जी जब कह रहे थे, जैनिल जी इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लगता था कि दिल की बातें बाहर निकल के आ रही हैं। ऐसा लगता जैनिल जी। धनुष जी ने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया था, और अभी पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आई है पिछले वीक में, पूरी रिसर्च करके आ रखे हैं जैनिल जी। वहाँ पर उन्होंने बताया है कि पिछले साल, एक साल के दौरान 3 करोड़ 20 लाख लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में चले गए। मध्यम वर्ग जो वो मानते हैं 20,000 से 40,000 कमाने वाला मध्यम वर्गीय है। अब सोचिए कि जो मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में चला गया है, उन लोगों की कैसी होली होगी इस समय। तो मैं वही आपने जो, हाँ, जो आपने कहा वही ट्रेनों के माध्यम से आपने बताया, मैं उसे इनकम के माध्यम से बताना चाह रहा था। अच्छा, कैसे? खुद का इस्तीफा खुद को देते हैं, आपसे जवाब लेना था मुझे। बिल्कुल। जब बात कर रहे थे हमारे धनुष भाई, तो मुझे याद आया जसोदा बहन के बारे में भी जो आपके शब्द हैं। मैं समझता हूँ शायद इस देश के अंदर एक ऐसी महिला भी हैं तो जो महंगाई के अलावा भी किसी और कारणों से भी ये होली नहीं खेल पाएंगी। तो मैं एक मिनट भाई साहब, मैं तो आप जब बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला, तो सुनिए आप, होली है, सुनिए ना। तो ये एक महिला का दर्द को समझिए कि जब आप बात करते हैं बंगाल के अंदर बहुत से रिजर्वेशन 33% महिलाओं को देना चाहते हैं, हम देश की तरफ से चाहते हैं कि एक ऐसी महिला भी है, उसको अपने अधिकार इस देश के अंदर मिलने चाहिए।
और जिसका नाम मैंने अभी चर्चा की, और ये होली का विषय है, हम उसके अंदर अच्छी बात के रूप में देना, गुड गेस्चर के साथ बात करना चाहते ठीक हैं, है। कटाक्ष के रूप में नहीं। ठीक है, मैं चाहती उसका हूँ भी कुछ दर्द है। शायरियाँ भी होती रहे तो ज्यादा मेरे दर्शक भी इसके लिए हमारे सोचेंगे। भाई हैं दोनों लोग, विमल जी आप पूरी लोग तैयार हैं, कर- हम तो नॉन शायर हैं, typical non शायर। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन आपने बहुत बेहतर कहा था। बिल्कुल होना चाहिए धनुष जी। विमल जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कुछ शायरी बोलना चाहूंगा कांग्रेस के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके लिए। लगातार कांग्रेस पे बुद्धिजीवी माना कटाक्ष। तो कांग्रेस- ठीक है, कांग्रेस को बुद्धिजीवी मानना ये तो बिल्कुल- नहीं है। बुद्धिजीवी है, कांग्रेस के अंदर एक बच्चा है, कुछ एक बच्चा है। कम से कम होली पर कुछ अरे मैं बढ़िया बात खुद तो बोले। देखिए, जब से कुछ होना जब से- चाहिए। एक अपूर्व मिनट, के सपा भी है, सुभाष एक पटेल सब कांग्रेस एक से कमेंट है। करना चाहूंगा। भाजपा की जो हाँ। घृणा की सोच है, जो गॉडसे से शुरू होकर के यहाँ तक पहुंची है, बच्चे की जिसमें गिनती साध्वी भाजपा प्रज्ञा घूम रही है, ये भी है, कमाल की जिसके बात अंदर है। गिरिराज किशोर हैं, तो वो भाषा कहीं ना कहीं आगे तक बच्चे बढ़ रही है। और अच्छा, विभाजन- अगर राहुल इस गांधी बारे में ना बच्चे हो सारे तो बोल मुझे रहे हैं। लगता है की कि जाएगी। बीजेपी की राजनीति मैं थोड़ी सी पार्टी इधर का नहीं उधर बोल हो रहा हूँ, जाएगी। अगर वो बच्चा है तो बच्चे की गिनती जितना बुजुर्ग है, जितनी भारतीय जनता सभी पार्टी उनके है, आगे पीछे सब रहते लोग हैं ना। बिल्कुल देखिए सर भाई चक्कर साहब, लगा रहे हैं। आज जो हमारा भारत है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा देश है। ये युवाओं का समय है, युवाओं का आपने- दौर है, गुप्ता जी, युवाओं आपने को इसका आने जवाब जाना, नहीं आगे आना दिया, चाहिए। खुद का इस्तीफा खुद देते हैं। थोड़ा सा आप लोग मैं- गंभीर हो गए, मैं थोड़ा मैं चाहती हूँ माहौल लाइट रहे, लेकिन शायरी कहना चाहते हैं धनुष जी। आओ जी, विमल जी शायरी कहना चाहते जी थे। जी कहीं नहीं तो ये फिर मेरे पे तोहमत लगाए, मैं बोलने भी नहीं देते हैं। देखिए, एक राहुल जी के लिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ मोदी जी के लिए बोल दो, नहीं, दूसरे सुन नाम लीजिए। सीधे पड़े जा रहे, नेता बाद में डांटे जाओगे। सुन लीजिए। फिर से निकलोगे तो बुरा मत चुनाव बोल लीजिए। चुनाव दर नहीं, मोदी जी के बारे में आजकल उत्तराखंड के सीएम बहुत बोल रहे हैं, भगवान बना दिया है उन्हें। नहीं, वो तो पहले बनाया था, पहले नहीं, इस बार भी बनाया, चुनाव दोबारा दर से। चुनाव देखा राहुल का कमाल, कांग्रेस को कर दिया चादर से रुमाल, रुमाल से रुमाल रख, खुद को कहे शिव भक्त, प्रत्येक हार सिखला रही, डालो हिंदू बनने की लत। जिस तरीके से राहुल गांधी जहां भी चुनाव रैलियों में जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा कि जो है विमल जी, मैं आपसे पूजा जवाब करने जा रही, अर्चना करने क्योंकि जा मैं चाहती रही। हूँ माहौल थोड़ा सा सुनिए, सही रहे। हिंदू बनने की लत, सो मंदिर मंदिर घूमे, आंख मारना छोड़ो, जो आंख मारते हैं बार बार, आंख मारना छोड़ो, हिंदू मतदाता के चरण चूमो। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो ये बच्चे वाली हरकत है ना, बात ये है ना कि देखिए, बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, लेकिन जो उसकी बुद्धि है वो छोटे बच्चे की तरह है। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे जो संजीव जी हैं, राहुल गांधी से मिलते होंगे, आप उनसे यही कहिए कि भाई साहब, जो आप बीच बीच में आंख मारते हैं ना, आंख मारकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि वो पप्पू जो है, सुन लीजिए, बुरा मत मानिए, बुरा न मानो, होली है, अभी मैं जो माहौल पप्पू को जो है, वो जो पप्पू है, मैं वो देख बड़े रही हो थी गए हैं, आपकी तरफ। 53 साल के युवा हो गए हैं, तो इस तरीके की हरकतें नहीं, वो होली है। देखिए, होली अभी आप- मैं थोड़ा सा इसमें कमेंट करना चाहूंगा जल्दी से, कि धनुष जो जी इंतजार कर रहे हैं जो अपनी बारी कतरन का। वाले लोग हैं, जो कतरन वाले, जिनकी 2 सीटें इस देश में कांग्रेस की कृपा से मिली थी, और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर दुर्गा अगर कोई है तो इंदिरा गांधी है, और उन लोगों को ये याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको याद करने की आवश्यकता है कि 2 सीटों वाले लोग आज बात कर रहे हैं रुमाल की। हम रुमाल तो हैं, आप तो कतरन भी नहीं थे, एक तो आप अपने ठीक है, अपनी ठीक अपनी है, मर्यादा धनुष जी, देखिए। धनुष जी, माहौल थोड़ा शायराना या फिर हम लोग जिस कुछ उद्देश्य गाना से- गाना हो जाए हम धनुष लोग जी। जिस उद्देश्य से बैठे बिल्कुल। हैं कि तंज के साथ जोगिरा भी हो जाए, तंज के देखिए, साथ, आप बिल्कुल, जो बिल्कुल। इंतजार में बैठे हुए हैं, इल्जाम लग रहे हैं एक उनको दूसरे लग पर। रहा है कि आज ये सब भी नित्य ही है। मेरे कम दर्शक से यही कम सोच रहे हैं। आज जनता के लिए तो हो जाए, कहते हैं वो जोगिरा सारा रा रा। आप लोग भी गुनगुनाएंगे तो अच्छा लगेगा, जरूर। कुछ सीखने के कला ही होता है, हम भी कोई वो नहीं है, बस प्रयास करते लिखने का। वो जोगिरा सारा रा रा, जोगिरा सारा रा रा, रैली रेला से है देश परेशान, रैली रेला से है देश परेशान, सीमा पर जाता है सेना की जान, जोगिरा सारा रा रा, जोगिरा सारा रा रा, जोगिरा सारा रा। अब मोदी जी के लिए मैं कह देता हूँ, क्योंकि बैठे विमल खुश हो जाएंगे। मोदी जी दीदी दीदी पुकारे, आज बंगाल में चुनाव चल रहा है ना, तो एक ही बात बोलते मोदी जी, दीदी मेरी प्यारी दीदी। सवाल पूछते तो उसी पर मैंने सोचा एक जोगिरा बना दूं। फिर से मैं करता आपको, रैली रैला से है देश परेशान, सीमा पर जाता है सेना की जान, बोलो सारा रा रा। आपको तो सारा नहीं सूझ रहा है ना, बोलो सारा शुरुआत रा वहीं रा। से हुई थी। मोदी जी दीदी पुकारे, पूछे और सवाल, मोदी जी दीदी 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 दीदी, मोदी जी दीदी बोले पूछे और सवाल, ममता ने कर दिया बंगाल में बवाल,
बोलो सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और अभी आप लोग जो चिंता जाहिर कर रहे थे, तो एक कवि क्या कहता है, एक जोगीरा क्या कहता है रेप बलात्कार पर और साधु संतों पर, क्योंकि यहाँ बैठे हुए सब लोग इस बात से वाकिफ है। मैंने कोशिश करी है। रेप बलात्कारी का रोज बढ़ता है ग्राफ, रोज बलात्कार रेप बलात्कारी का रोज बढ़ता है ग्राफ, भ्रष्टाचारियों का सब हो गया रास्ता साफ। रेप बलात्कारी का बढ़ता है ग्राफ, भ्रष्टाचारियों का सब रास्ता हो गया साफ। देश की नारी कर रही बिलाप, देश की नारी कर रही बिलाप, साधु पाखंडी बन रहे हैं अच्छे अच्छे बाप। बोलो सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, देखिए कोई भी पार्टी हो जो सरकार चलाती है उसके ऊपर दायित्व होता है और उनको अपने आचरण को साफ रखना चाहिए। जो जनता से ठोस तरीके से वादा किया है और प्रतिज्ञा किया है, तो समझ मैं ब्रेक पर भी जाऊंगी, लेकिन विमल जी जल्दी से आप कुछ कहना चाहते थे? मुझे ऐसा लग रहा है क्या लग रहा है? मैं उस जगह पे आ गया हूँ जैसे पूरे देश की जो पार्टियां हैं, जो पूरे भारत के अंदर पार्टियां हैं, वो सब एक हो गई हैं कि और मोदी जी अकेले काफी हैं। मैं इसको जो है जोगीरा के तहत बता दे रहा हूँ। सुन लीजिए, आज हमको भी पार्टी का बना दिया, हमको पत्रकार कभी रहने दीजिए। सुनिए, जोगीरा सारा रा रा, रही मोदी को पुकार तो रही मोदी को पुकार, सो सारे हो गए एक। सोचा था मोदी को पकड़ाएंगे मोमबत्ती और खुद खाएंगे केक। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि खुद खाएंगे केक, नाचे गाएंगे पूरे 5 साल, बस प्रधानमंत्री किसे बनाए यही है सवाल। ये महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। देखिए जो धनोज भाई कह रहे थे, मैं उसी में जोड़ता हूँ कि जो चिंतन एक कवि का जो मन है वो बड़ा कोमल है, और जो चिंतन उन्होंने जाहिर किया, ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, इनके ऊपर आज हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और जो बात उन्होंने कही नारी की, बहुत सुनते थे कि सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बेटी बचेगी, कि जब हमारे नेता, हमारी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता का अगर जो चरित्र है वो इस तरह का होगा, और उसके लिए 2 मायने होंगे। औरों के लिए तो हम मांगते हैं फांसी, रेप के करने वालों के लिए फांसी मांगते हैं, और सेंगर को हम नहीं देते हैं फांसी। तो ये चर्चा भी होगी तो जरूर नहीं, और अपनेपन का एहसास दिलाने का त्योहार है, भाव से जोड़ा है। ठीक है, तो नेताओं के साथ ये तंज और कटाक्ष का सिलसिला यही जारी रहेगा, लेकिन छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं। तब तक देखते हैं विमल जी क्या जवाब देते हैं आप गुप्ता जी का। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आर्या ग्रुप का खास प्रोग्राम बुरा न मानो होली है। और जिस तरीके से यहाँ पर सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठा हो चुके हैं, एक दूसरे पर जमकर तंज कसे जा रहे हैं, कटाक्ष किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर महागठबंधन बैठ चुका है और विमल जी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप जवाब देना चाहते थे ब्रेक पर जाने से पहले, अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए, हम संजय गुप्ता जी जो हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, ये हम नहीं गा रहे हैं, ये देश की जनता गा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस देश से गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, एक शब्द होता है कि जिसको सुने वर्षों हो गए हैं, वैसे देश की जनता को कांग्रेस सुने हुए वर्षों हो गए। तो जनता क्या गा रही है, मैं आपको अपने गानों के तरह मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और देश की जनता जो है, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या गा रही है, भोजपुरी से गाना है और बुरा न मानो होली है। गुप्ता जी, चिट्ठी ना कोई पर जवाब लूंगी मैं आपसे। मैं जवाब दूंगा, 1 मिनट। अच्छा, सपा भी देगी महागठबंधन। जैसन सोचले रहनी वैसन प्रधानमंत्री मोहर बाणे, बहुते बेजोर बाणे हो। कि जैसन सोचले रहनी, क्या बात है, मोहर बाणे, बहुते बेजोर बाणे हो। मतलब जैसे प्रधानमंत्री जिस तरीके से निर्णय लेते हैं,
जैसे देश में 370 जैसी धारा 35 जैसी धारा को जो है तुरंत खत्म कर दिया गया। ये आ गए वहीं आ गए। इस तरीके का फैसला जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्णायक फैसला लेती है। जीवन जी जनता क्या देखिए कहती मैं एक मिनट हमरी ओर हो, कबू ऐ मुबारे हमरी और हो, बीजेपी करे शोर हो, बीजेपी करे शोर हो। देखिए चिट्ठी ना पर मैं ये कहना जवाब। चाहूंगा, बहुत अच्छा विमल भाई सुना रहे थे। नाम तो उन्होंने प्रयोग किया कांग्रेस का, पर मुझे याद आई लाल कृष्ण आडवाणी जी की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। शायद ये मैं समझता हूँ मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग थे, शायद ये उनके लिए गा रहे होंगे मुझे लगता है। और उन सिद्धांतों की मैं बात करना चाहता हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूँ एक आपके मिनट पास। कंप्लीट मिश्रा जी एक मिनट में कंप्लीट। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी के जो सिद्धांत थे, आज उनकी भी आज हम ये इसी गाने के साथ अगर जोड़ें तो देखिए होली पे कितना मजा आज आपका बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए भी जरूर कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो कोरोना चल रहा है, प्रधानमंत्री साहब ने कहा था आप मुझे 27 दिन दे दें, और 27 के आज देखिए 1 साल से ऊपर होने आया। इन्होंने कहा कि जब 1000 केस हुए, इन्होंने कहा आप दिया जलाएं, हमने दिया जलाया। जब 10,000 हो गए, इन्होंने कहा थाली बजाएं, हमने थाली बजाई। 1 लाख हो गए, इन्होंने कहा फूल फेंकिए, हमने फूल फेंके। आज देखिए 1 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं और दोबारा फिर कोरोना आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री साहब लगे हैं रैलियों के अंदर, प्रधानमंत्री साहब लगे हैं देश के अंदर सारी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने के अंदर। तो ये मीठा मैं कटाक्ष करना चाहता हूँ, देखिए इसके इसका अंदर मैं भावना जवाब से नहीं। ठीक है, बुरा न मानो, भावना होली से नहीं। दे दिया और जवाब आपको विमल जी। जिस अब इनका जवाब मैं- पार्टी के गृह मंत्री, एक मिनट, उसके बाद एक मिश्रा मिनट जी, सर। मिश्रा जी, जिस विमल जी पार्टी पहले के गृह मिश्रा जी के मंत्री पास। अमित शाह साहब, और वो क्या एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज ये है कि किस तरह से किस दल को, किस सरकार को इस देश में तोड़ने का काम यदि कोई करता है तो अमित शाह साहब करते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं। राजनीति पर यहाँ पर नहीं, मैं मीठे रूप में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मिश्रा जी, मिश्रा जनता जी ये कह रही, जनता की एक ऑडियो सुनाता हूँ क्या कह रही आम किसान का। आप डिबेट नहीं हो रहा है ये। डिबेट नहीं, आप बता, आप भी तो बुरा न मानो होली है ना, बुरा न पर मानो ये होली बुरा है। न मानो होली है। इसको बुरा मानने वाली बात ही नहीं। देखिए जब भाजपा कहती है तो डिबेट हो जाती है, नहीं होती है, और दूसरा कोई अगर अपनी बात रखेगा तो डिबेट। नहीं, आर्या ग्रुप सबकी बात रख रहा है आज, आप लोगों को बुलाया है, इसी वजह से मैं गया विमल है। जी की बात कर होली रहा के हूँ, पावन जब वो पर्व बातें पर- करते हैं अपनी तरह चल से, भी नहीं रहा इनकी किस्मत। तो उसके नहीं, अंदर नहीं, ये हमारी किस्मत नहीं है, ये आपकी किस्मत है कि चल नहीं रही है। सुन लीजिए, देखिए इनका मैं जवाब चल नहीं रहा है। जवाब दे एक देना एक चाहता हूँ। ऑडियो दिखाने जा रहे थे मिश्रा जी, ऑडियो लेकिन वो चला नहीं वो ऑडियो। संजय भाई तो गीत नहीं गाता है। हाँ, मैं चाहती हूँ थोड़ा गाना ये वाला कुछ दक्षता हो वैसा जाए मुझ कि- में नहीं है, ये गुण मुझ में नहीं है। यही 2 लाइन मैं प्रयास कर रहा लेकिन हूँ। जी मैं उनके इन लोगों की तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। धनुष जी माफ करिएगा, विमल जी जवाब दे दें, उसके बाद फिर कोई गाना नहीं हो जाए धनुष जी प्लीज, मैं एक नहीं, थोड़ा तो माहौल पूरा भी गाना सही से हो जाए। जवाब दूंगा। बिल्कुल, और क्या। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बोला, देखिए अमित शाह जी जाके खुद विधायकों को नहीं लेके आते हैं, विधायक खुद आता है और ये कह के आता है कि हम वहाँ पे सही से नहीं रह पाते थे, हम वहाँ पे सांस नहीं ले पाते थे, हमको घुटन होती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी जो है किसी नहीं, परिवारवाद की CBI पार्टी नहीं इनकम है। टैक्स सुन लीजिए ना, सुन लीजिए सर, परिवारवाद पार्टी नहीं है। देखिए आपके यहाँ क्या है, और ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं ये सपा वाले, इनके यहाँ क्या है कि इंदिरा क्या नाम है कि सोनिया गांधी का लड़का ही राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। अभी तक आपने अपना अध्यक्ष मतलब नहीं चुना है। इसके साथ साथ जो है ये हमारे सपा वाले मित्र बैठे हुए हैं, बुरा उनको न बता मानो दो। होली है। हाँ, बुरा न मानो होली है। तो हमारे जो सपा वाले मित्र आप बैठे तो- हुए आप तो हैं, ये भी अध्यक्ष कभी नहीं जो है, ये भी कभी मुख्यमंत्री का ख्वाब नहीं दे सकते हैं। आपने ये उत्तर 30 प्रदेश साल का में भी अध्यक्ष चाहे नहीं चाह तो के भी मैं मुख्यमंत्री नहीं हो चाहती सकते हूँ कि हैं। पानी क्योंकि का वो गिलास विमल जी ऐसे को पार्टी दिया से जाए। आते हैं, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। सुनिए, ऐसी पार्टी से आते हैं कि जो परिवारवाद हो। अखिलेश भैया का बेटा होगा ना, जो- सही परिवार से बनेगा। बड़ा परिवार सपा में आपका कहीं नहीं है। संघ परिवार से बड़ा परिवार कौन है? मैं बीच में बैठी हूँ। और थोड़ा गर्म हो गया मैं इस बात अखिलेश का भैया ने इस धनुष तरीके जी, से प्रूव किया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गर्मा ने कि आज गर्मी का आप- माहौल आज होली तक आप के फीता पावन नहीं पर्व काट पर। पाए भारतीय जनता पार्टी में ये है कि अखिलेश मैं जो भैया है ने- राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ। संगीन में चाहिए। अखिलेश हमारे भैया ने viewers सुने ना, आर्या के व्यूअर्स भी कह रहा था नेता तो बिल्कुल डिबेट में घुस गए। तो मैं धनुष जी, धनेंद्र भाई का जवाब देता धनुष हूँ। जी। नहीं, मैं पहले वंशवादी अच्छा, आप बेल का- कुछ बोलना नहीं, चाहेंगे? वंशवादी बेल के नाम बता देता हूँ जो भाजपा में है। तो उसमें सबसे पहले पूरी नाम आता तैयारी है, करके जैनिन जी आए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। नहीं, इनमें जो मैं केंद्र में मंत्री हैं, मैं उन्हीं के नाम बता देता हूँ।
पीयूष गोयल जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, पूनम महाजन जी हैं, पंकजा मुंडे जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, मेनका गांधी के सभी जानते हैं, बहुत कम पुत्र है। किरण रिजिजू है। नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। मैं आपको 50 गिना सकता हूँ 350 में से। मेरे दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं फिर से उन्हें वंशवाद सेपरेट लेकर ज्ञानेंद्र जी जाऊं। ने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तनुज जी, ज्ञानेंद्र जी ने चिंता जाहिर किया था, तो उसी पर तंज और बुरा न मानो होली है। विमल जी आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और आर्या चैनल के जितने व्यूअर्स वो भी ध्यान दें। अब फिर मिलेगी राशन, आपने कहा था ना कि मध्यम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भाजपा वाले आजकल कहते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे, तो वही मेरे जो कवि मन था ना, तो 2 लाइन ये सोचा। बंगाल तक लेके जाइएगा धनुष जी, ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। विधायक सांसद तक जाऊंगा, चिंता क्यों करते हैं? अभी मैं इन्होंने चाहती कहा हूँ, था- माहौल ऐसा हो विमल जी चुका ने है। कहा है कि मोदी शाह जी जो है ना, विधायक खुद आए साथ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे दिमाग में आगे तो मैं क्या जरा शहर पे चीटी अपने आप आती है, चीटी पे शहर थोड़ा जाएगा। अब फ्री मिलेगी राशन, अब फ्री मिलेगी राशन, चिंता की कोई बात नहीं। ज्ञानेंद्र जी, अब फ्री मिलेगी राशन, चिंता की कोई बात नहीं। मिलते हैं अमीरों से, मिलते हैं अमीरों से, जनता से मुलाकात नहीं। फ्री मिलेगी राशन, चिंता की कोई बात नहीं। मिलते हैं अमीरों से, जनता से कोई मुलाकात नहीं। अब मिलेगी फ्री राशन, अब मिले, थोड़ा जोर देके बोल रहा हूँ, अब मिलेगी फ्री राशन, चिंता की कोई बात नहीं। मिलते हैं अमीरों से, जनता से मुलाकात नहीं। जैनेन जी के चेहरे की मुस्कान भी देखिए। नहीं, अब इसी में दर्द जोड़ रहा हूं। दर्द तो मैं देता हूँ, मैं जोड़ रहा हूं। मैं दर्द देता हूँ आपको। पूरी तैयारी। नहीं, आप दर्द सुनिए। अभी 2017 में जब डिजिटल हुए थे सारे राशन कार्ड, तो 3 करोड़ लोगों के राशन कार्ड बंद हो गए थे। अभी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहाँ पे सरकार ने माना है हाँ करोड़ों राशन कार्ड बंद हो गए थे। अभी 3 करोड़ लोग जो ये एकदम से वही मध्यम दर्द तो सुना रहा था आपको, आप मध्यम सुनते ही नहीं नहीं, हैं। एकदम जनता से काम करता कुछ सुनिए ना एक मिनट। जैनेंद्र नहीं, पूरा आप धनुष बोलिए जी, ना इसके बाद। धनुष जी नहीं, इसके बाद सुनते आप कहाँ है पूरी बात आप पॉलिटिशियंस। वो दर्द में जोड़ तू जनता का मेरा दर्द लिखा- तो ये लिखा है हुआ कि कमजोर पड़ जो जाएगा। 3 करोड़ बिल्कुल, अचानक बिल्कुल, से- वो माहौल जो था वो अचानक हो से- जाएगा। अचानक से मध्यम वर्ग से गरीब में आ गए, इनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, और मैं जो क्या कर पहले के सकता हूं? राशन कार्ड बने हैं उसमें से भी कैंसिल हो चुके ये हैं। आराम से आप ही की बात कर रहा हूँ। कहिए, बिल्कुल हाँ, धनुष जी, आप ही की धनुष बात कर रहा हूँ। तो क्या था, कैसे सुनाऊं दर्द कोई मिलता ही नहीं। किसको सुनाएंगे दर्द? अरे सांसद विधायक को जनता सुनाएगी। बिल्कुल। कैसे सुनाऊं दर्द कोई सुनता नहीं। विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में मिलता नहीं। कैसे सुनाऊं दर्द, विधायक सांसद मिलता नहीं। यही तो दर्द सुना रहा था। काम कौन करे? पूरी बात नहीं सुनी ना, जैनेन जी ने सोचा चलो ठीक है। तो बुरा इतना है विधायक को सांसदों का है कि कई हमारे माहौल खुशनुमा रहे। विमल, एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को वायरल बताना हुए, चाहूंगी, सुनता नहीं। ये वीडियो भी वायरल। के लिए 2 लाइन बिल्कुल। विमल और ध्यान दीजिएगा, बीजेपी वालों खास तौर पर ध्यान। कुछ ऐसा करो कमाल, आपने सुना होगा ना, कुछ ऐसा करो कमाल, सुधर जाए बुरा हाल। कुछ ऐसा करो कमाल, सुधर जाए बुरा हाल, कि जनता खुश हो जाए, जनता खुश हो जाए। एक दूसरे को हंसकर होली पर गुलाल लगाए। कुछ ऐसा करो हाल, सुधर जाए। करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे। मैं फिर से बता करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ। अभी जस्ट अभी खुशी का जो सूचकांक आया है, हैप्पीनेस का इंडेक्स, सूचकांक बाद में हैप्पीनेस का इंडेक्स, तो उसमें भी लास्ट के 10वें नंबर पर भारत का नंबर आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड के हैप्पीनेस इंडेक्स में 140 देशों किया गया, उसमें 129वें नंबर पर भारत का। तो क्या आपने किया? मैं भाजपा से सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन बुरा मत देखिए, मानिएगा, बुरा होली न है। मानिए, होली है। यही क्या अच्छे दिन भाजपा है? वाले ये होली बताएंगे है। कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया।
कांग्रेस ने अपने रिजीम में कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताना यहाँ चाहूंगी, पे कांग्रेस की भी गलती है। सुनिए सुनिए कांग्रेस के जाने से पहले बात सुनिए, यहाँ आप पर कंप्लीट करने सब लोगों ने दीजिए। फिर कहा उसके कि बाद ये लोग देश को- गानों और देश को- शायरियों से बहुत दूर देश- हैं, देश लेकिन को इतना धनोज जी ने कमजोर कहा, किए हैं। ठीक है, धनोज जी ने कहा कि वो माहौल को थोड़ा खुशनुमा रखेंगे, शायद यही वजह थी धनोज जी आपने वो गाना गाया। लेकिन उससे पहले अपने धनोज जी याद ध्यान दिया था ब्रेक पर जब गए थे बीच में, विमल जी ने कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता था, प्रैक्टिस भी बहुत सारी की थी मैंने। तो विमल जी कुछ हो जाए प्लीज, मेरे दर्शकों के लिए भी आपकी वो ख्वाहिश अभी पूरी कर देते हैं, दर्शक भी मेरे सुन लेंगे। देखिए, अब गाना तो आप बोलेंगे तो ऐसे नहीं, अब मान लीजिए कि होली का माहौल चल रहा है विमल तो जी वैसे कोई गाना भी होली का- चले, कोई भी चलेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ, आप कहिए ना, हम तो झोला उठा के चले। नहीं, देखिए होली का माहौल है देश तो देश हो गया बर्बाद, जीडीपी हो गई 23.5 माइनस, और हम तो झोला उठा करके महंगाई चले। करेगी विकास। मेरे बहुत मेरे हुई मेरे महंगाई की दर्शक, मार। मैं चाहती हूँ हम मेरे तो दर्शक झोला आप लोगों उठाकर को चले। डिबेट्स में देखते और हैं, मैं लड़ते कहना चाहता हूँ, झगड़ते, मैं कहना मैं चाहता चाहती हूँ, हूँ प्यार से कह रहे हैं। हाँ, इन डिबेट्स हम में तो मैं चाहती हमारे हूँ जो भी आराम सरकार- से एक दूसरे से चर्चा हम तो हो। झोला उठा कर कैसे चले। करेगी विकास, समझाओ कविता के द्वारा। वही 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 कविता और गानों के द्वारा। विमल जी प्लीज। हमको अच्छा, पता नहीं, पहले यहाँ पे पता गूगल किया जा रहा है। नहीं, बात ये है ना कि देखिए मैं ही सुना देता हूँ। बिल्कुल, तब तक आप विमल जी सोच रहे हैं, धनोज जी तब तक मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। जो गिरा सारा रा रा जी, क्या बात है? जो गिरा सारा रा रा जी, ऐसे कहते हैं गांव घर में होली में, हल्ला गुल्ला बंद करो, सुनो हमारी वाणी जी। तो सब लोग कहते हैं ठीक है जी, लेकिन जनता क्या कहती है, समझ गया ना? तो वहीं से कब तक मिलेगी जनता को इंसाफ, बोलो सारा रा रा, कब तक मिलेगी जनता को इंसाफ, बोलो सारा रा रा। 10 ग्राम शौकीन, मैं कोकीन नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, तो मैं शौकीन तो दिया ही है। ना, मैं शौकीन बोल नहीं, बोल वो कवर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं अभी हैं। बातों को। मैंने कहा ना शौकीन बोल देता हूँ, क्योंकि इस पर तंज है, मेरा तंज है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, तो मैंने बोल दिया, विमल को बुरा न लगे। अप्रत्यक्ष रूप से समझ जाइएगा हाँ, वो विमल समझ जी। गया। 100 ग्राम शौकीन मतलब 10 लाख रुपया, 100 ग्राम शौकीन मतलब 10 लाख रुपया। दोषी तो दोषी होता है विमल बाबू, दोषी तो दोषी होता है, ना बाबू ना भैया। क्या बात है हो जाए सर, विमल जी, एक बार तो बोल दो, सारा तो बोल ही रहे हैं। एक बार तो बोल दो, एक बार विमल जी प्लीज, सारा रा रा, क्योंकि सारा रारा की शुरुआत ही विमल जी से हुई थी। विमल जी अब प्लीज, देखिए मंच आपके ये हवाले। मंच तो है हवाले, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मंच पे ऐसी कौन, मतलब गाना तो बहुत सारे हैं, तो मतलब ऐसे जगह पे गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा गाना गाऊं। तो आप लोग कोई भी चलेगा, क्योंकि आपने कहा आपके सिंगर बनने की ख्वाहिश थी धनोज जी, ये मंच ही इसीलिए है कि नहीं, सभी फिर लोग इस पे बार बार फिर मान लीजिए कोई भी गाना चलेगा तो बार बार जो हमारे गेस्ट बैठे होंगे वो कोई तंज ना कसे। नहीं, गेस्ट समझेंगे कि नेताओं का दूसरा रूप भी सामने आना चाहिए सुनिए, ना, कि जो नहीं गुप्ता बात जी। मैं ये कह रहा हूँ कि संगीत का सम्मान रखिएगा, बिल्कुल, चाहे कोई भी बिल्कुल। गाना रहेगा। मैं तेरू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेरू समझावा की ना तेरे बाजू लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, जान मेरी, हो जान मेरी। बहुत खूबसूरत गाया विमल जी आपने, लेकिन ये किसे समझाया जा रहा था? अब चल गया आईडी सुनाता हूँ, जिसमें आईडी लगाई। चल गया चल गया, जनता क्या कहती है, ये मैं फिर से कहना वहाँ पे, सुना बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल। सपा की ओर से सुनिए। कमर तोड़ महंगाई माँ हो, चाहे जितना करो कमाई, फिर भी बचे नहीं को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तक ना आए, हाय हाय हाय। चाहे आम जनता की जितना आवाज है। करो कमाई, फिर भी बचे नहीं को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तक ना आई। ये इन्हीं लोगों को समझा रहे थे आप विमल जी? मैं तेनू समझावा अपने गाना गाया, ये समझाया जा रहा था कहीं ना कहीं लोगों को। कह रहे भैया, देखिए पहले ही मैं आपको बोला था कि संगीत के ऊपर तंज मत कसिए। नहीं नहीं नहीं, तंज नहीं कस रहे, मैं सुनिए, बस मैं अब मेरे दर्शक भी समझ नहीं, गए। अब मैं का अवसर है। अब मैं बुरा ना मानिए, अब मैं बिल्कुल। यार जनता क्या कह रही है, जनता अब की मैं आवाज। जवाब दे देना चाहता हूँ। हमारे जो मित्र सबने बहुत ज्यादा बिल्कुल। क्वेश्चन किया है, तो मैं सबका जवाब दे देना चाहता हूँ। देखिए
अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे तो मैं इनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमारे दोनों जो मित्र बैठे हुए हैं वो तीसरे भी मित्र बैठे हुए हैं, उनको भी बता दूं कि ये लोग जिस पार्टी से आते हैं वो एक परिवारवाद पार्टी है, वहाँ पे इनकी नहीं चलेगी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे खुद के ऊपर गट्स है कि मैं ऐसे पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ कि ये पार्टी जो है अंत्योदय की बात करती है, जिसमें लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ इंसान होता है उसके बारे में कैसे विकास करना है उसकी बात करती है। और मैं इस पार्टी का, मुझे गट्स है कि मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, लेकिन क्या इन्हें विश्वास है या उन्हें विश्वास है, बता सकते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? भाई साहब, आपकी पार्टी ने अभी तक, तो मैं कांग्रेस वाले भाई की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी ने तो अभी तक जो है अपने कांग्रेस का अध्यक्ष का मतलब अभी तक नाम नहीं ढूंढ पाई कि कौन है अध्यक्ष। आपने देखा ही था कि इनके 23 लोग, जो 23 ग्रुप 23 G23 के नाम मैं बता रहा हूँ आपको, G23 लोग इनके खिलाफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी अध्यक्ष बनाओ लेकिन वो परिवार से नहीं रहना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी का मतलब ही देखिए भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारत की जितने भी जनता है ना उनकी पार्टी है, तो हम सबके बारे में सोचते हैं। गुप्ता जी, देखिए, मैं कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात विमल जी ने उठाई, मगर शायद इनकी या तो मेमोरी लॉस हो गया है या भूल गए हैं, इन्हें नाम याद नहीं है सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नाम याद नहीं है महात्मा गांधी, इन्हें नाम याद नहीं है लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें नाम याद नहीं है PV नरसिम्हा राव साहब। ये सभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस की आप बात कर रहे हैं, तो उसी सरकार ने, उसी पार्टी ने मनमोहन सिंह को जैसे काबिल व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आपके अंदर ये काबिलियत और कुव्वत नहीं है। मैं इससे अगली बात करना चाहता हूँ, आपने कहा परिवार की बात, मैं एक परिवार पे और याद दिलाना चाहता हूँ। कम से कम हम वो परिवार नहीं है कि जिसकी पार्टी का सांसद बम बनाना जानता हो। आज की संसद को हमारी ये गरिमा मिली है, ये हमारे को उपाधि मिली है कि भारत की संसद में एक ऐसा सांसद भी है जिसको बम बनाना आता है। और जिस तरह की आप घृणा की विचारधारा रखते हैं या अपनी आप सोच रखते हैं, हम लोग उससे बहुत परे हैं। हमने भाई को नहीं, बुरा नहीं जवाब है, मीठा जवाब है। मैं बताना चाहता हूँ, आप सुनिए ना, अपने जब दूसरों के बारे में कहते हैं एक उंगली उधर करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है। सुन तो लीजिए, मैं ये कहना, एक मिनट का अवसर दें आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप हम बात करते हैं भाईचारे की, हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, आप बात करते हैं हिंदुत्व की, आप बात करते हैं वोटों के ध्रुवीकरण की, आप बात करते हैं हिंदू आतंकवाद की, आप बात करते हैं गौरक्षा की, तो ये समझना पड़ेगा इस देश के अंदर जब ये होली का अवसर है, इस सरकार में बैठे हुए आदमियों को आज अपना मिजाज, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आवश्यकता है होली के अवसर से ही शुरू करें कि आप बदलें, भाईचारे की भावना को आगे लाएं। सभी देश के जितने लोग हैं, मैंने कहा अभी पहले भी मैंने कहा था हमें हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी की भावना को आगे लाना पड़ेगा और आगे आना चाहिए। सोचे कि क्या दिखा रहा है हरन्यूज़ा कि ये चल क्या रहा है दोबारा से एक दूसरे पर इस तरह, बुरा ना मानिए प्लीज। मिश्रा जी नहीं जवाब बिल्कुल दीजिए, क्योंकि बुरा कौन मान रहा है, आज तो होली है। मैं कहना चाह रहा हूँ राजनीतिक तौर पर ठीक है, इनका कहना ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम किए हैं उसके माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया है वो कितने कॉम्पिटेंट और कितने विकास कार्य को, विकास गति को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व हैं। और प्रदेश की जनता 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है और फैसला रण में होगा। यहाँ बैठ के फैसला टेलीविजन चैनल में नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, एक आदमी और इस डिबेट में नहीं है, मैं एक जोगीरा के तहत उनको भी समझा देना चाहता हूँ, आर्या न्यूज के जरिए उन तक भी ये बातें पहुंच जाए। आम आदमी पार्टी की कमी मुझे खल रही है और मैंने उनके लिए जो है कुछ जोगीरा लेके आया हूँ और मैं सुना देना चाहता हूँ। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जो मफलर वाले भैया हैं उनके लिए है। इस बार दिल्ली के सीएम कैसे खेलेंगे होली, एक जोगीरा के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अरे मफलर वाले सीएम साहब कैसे खेले रंग, गोवा पहुंचे गए पंजाब पर जमा न कोई रंग। बोलो जोगीरा सारा रास। क्या बात है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन जैन जी कहना चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बोलना चाहता था, मैं इस वजह से बोलना चाहता हूँ। हम तो पहले ही बोले थे कि महागठबंधन में मैं घेर चुका हूँ, महागठबंधन में मैं घिर चुका हूँ। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के जो है नेता नहीं आए हैं, लेकिन जो है सुबसपा के नेता आम आदमी पार्टी के पक्ष में। आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी पिछले दिनों बिल लाए एक पास होने के लिए, तो उसमें जनता ने एक मुख्यमंत्री को चुना है, लेकिन बिल के द्वारा सरकार बताना चाह रही है कि इनडायरेक्ट वे में आपने भाजपा को चुना है, क्योंकि सारी शक्तियां जो राज्यपाल के पास चली गई हैं, तो अब मुख्यमंत्री का वहां कोई काम नहीं है, केवल पानी पीने के अलावा सुबह शाम तक।
नहीं अब हम मैं सही कह रहा हूँ? देखिए बुरा मत मानिएगा, होली है, सुनिए, आप इसे बता दीजिए। बहुत से पूर्व मुख्यमंत्रियों को हमारी सरकार ही है जिसने नजरबंद भी किया, जो जिनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, जिन्हें देश का संविधान पसंद नहीं है। और बहुत से आनंद हेगड़े जी ने कहा, आपके आरएसएस के हमारे प्रमुख ने कहा कि इस देश का संविधान बदला जाना चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों की संविधान में आस्था नहीं है, और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक मीठा आपने कटाक्ष भी किया, मैं समझता हूँ कि उसकी भी बहुत रिलेवेंस है। आज होली के पर्व पे हम बात तो कर रहे हैं, मगर इन बातों का भी जरूर मैंने जरूरी है। मैंने इस वजह से जिक्र किया कि एक लोकतंत्र जो व्यवस्था होती है, उसमें से आप एक वो मुख्यमंत्री चाहे किसी भी प्रदेश का हो, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का हो, आप उसकी शक्तियां छीन के एक उपराज्यपाल या राज्यपाल के हाथ में दे देते हैं, तो जनता के चुनने का कोई फायदा नहीं होता है। क्यों धनोज भाई, आप इस पर बुरा मत मानिएगा। नहीं, इसका बुरा तो कोई नहीं मानेगा। धनोज जी, मैं भाजपा कोई नहीं मानेगा को इस होली पर एक तोहफा देना चाहता हूँ, चंद लाइन लिखा हूँ, दे दीजिए, अगर आप इजाजत और दे दीजिएगा। बेहतरीन तरीके से तोहफा बोलते बहुत अनोखा है, दीजिए जरा। क्योंकि भाजपा ने देश को अनोखा तोहफा दिया, तो मैं भी उसको अनोखा तोहफा दे रहा हूँ। जरूर लाऊंगा अच्छे दिन पहचान मुझे, भाजपा कह रहे हैं जनता से, लाऊंगा अच्छे दिन पहचान मुझे, दोस्त हूं तुम्हारा जान मुझे। लाऊंगा अच्छे दिन पहचान मुझे, दोस्त हूं तुम्हारा जान मुझे। हो जाए दर्द जायदा, हो जाए दर्द बहुत हद से ज्यादा, घबराना नहीं, वोट देना कमल को दूर जाना नहीं। मैं भले ना निभाऊं वादा, मैं भले ना निभाऊं वादा, तुम वादा निभाना भूल जाना नहीं। बिल्कुल। विमल जी जवाब देंगे? मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले हमारे मित्र बैठे हुए थे, देखिए दो नेताओं को मैं एक तरीके से आजकल मैं समझ रहा हूँ। जैसे एक दिल्ली के बवाल है अरविंद केजरीवाल, और दूसरे राकेश टिकैत, जो आजकल जो है बंगाल में राकेश टिकैत को नेता मान लिए। देखिए हम तो मानते नहीं है, वो पहले तो से ही किसान मान चुकी नेता है बीजेपी। नहीं, वो किसान नेता, पहले से ही देखिए वो हम नहीं मानते। किसान वैसे सुन आपने कहा था खालिस्तानी है, तो क्या उसको भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप किसानों को? अब सुन लीजिए, ये भी बता दीजिए। नहीं हम बता रहे, एकदम बता रहे हैं। अब देखिए दिल्ली के जो राकेश टिकैत किसान नेता है नहीं है? नहीं, खालिस्तानी देखिए के भारतीय हैं। देखिए किसान नेता नहीं है वो, एक जो है बोलेंगे ना कि एक बरसाती मेढक है। बरसाती में जैसे बरसात होता है तो मेढक उत्पन्न हो जाते हैं, तो वैसे ही वो मेढक है, अभी किसानों के नेता बनते हुए फिर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप लोग सुबह शाम उन्हीं के यहाँ चक्कर लगाते थे, आपका पार्टी वाले 2014 से पहले। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ये किसानों के प्रति घृणा का मैं समझता हूँ। कम से कम उसका इजहार है। आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं। विमल जी बिल्कुल बिल्कुल आज के दिन नहीं। किसान जवान का बेटा विमल जी जवाब दीजिए। अपमानित होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात यह है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंच जो है ऐसा बन गया है कि आपने देखा था कि जिस समय जो है चुनाव जीता गया था, तो सारे पार्टी के लोगों ने एक साथ हाथ पकड़ के महागठबंधन की जो रणनीति बनाई गई थी, तो ऐसे ये मंच लग रहा है कि मैं अकेले घिर चुका हूँ और सारे लोग जो है नहीं, मुद्दों पे नहीं, देखिए मुद्दों पे बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो है घेरा जा रहा है, वैसे मैं जो धनोज जी का मैं सभी होते हैं। सुनिए, बिल्कुल सुनिए, राजनीति में पूरा जवाब है, पूरा जवाब है। देखिए सवाल तो आपसे अब आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया, तो मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। देखिए एक जो है, सारा रारा, हाँ जोगिरा सारा रारा, एक छोटी माँ है, एक बुढ़ी माँ है, वो सुबह जगती है, उनको याद होता है कि मुझे जो है शौच के लिए खेत में जाना था। वो खेत में जाती थी, हमारे घर की माताएं बहनें खेत में जाती थी, उनके साथ दुराचार होता था। हमारी घर की इज्जत जो है मोदी जी ने समझा इस चीज को और घर में शौचालय बनाया, और उस वजह से वो माँ जो है अब वो बाहर नहीं जाती है और घर में ही शौच करती है, और अपना इज्जत जो है हम अपने घर में ही संभाल कर रखते हैं। दूसरी बात, जब वो माँ जो है खाने बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि पहले जो है फुकनी होता था गांव में, फूक फूक के लोग जो है फुकनी में खाना बनाते थे, जिससे जो है लोगों को फेफड़ों में परेशानी होती थी, दमा के मरीज होते थे। मोदी जी ने इस दर्द को समझा और लोगों को गैस दिया। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी ने हेल्थ कार्ड के तहत, मतलब हेल्थ केयर के तहत, उन्होंने एक आयुष्मान भारत के तहत जो है 5 लाख जो है, नहीं होली है, नहीं विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरा गांव ऐसी जगह था, देखिए मेरा गांव विकास किया, उस सिलेंडर की जो आप बात कर रहे हैं, इस गांव की विमल भाई बात सुन के सारे देश की महिलाओं को एक दर्द जागता है जब उनको ये याद आता है कि 350 का सिलेंडर 950 का कर दिया, तो ये दर्द जागता है। होली के ऊपर किस तरह की बात करना चाहते हैं? सुनिए, ये तो आपकी सफलता नहीं है, सफलता है जिस तरीके से गांव-गांव में बिजली पहुंची है, इस
नहीं, कहाँ उसको तो आप पहुंची है? तारीफ देंगे, कहाँ पहुंची एकदम है? पहुंचिए। स्टूडियो मेरा में गांव नहीं है। सुनिए, हम जिस स्टूडियो में लाइट नहीं है तो आप कैसे जगमगा रहे हैं अब इतना? बात स्टूडियो में गांव लाइट की नहीं है तो जगमगा कैसे रहे आप? आपके फेस कब चल रहा है भैया? पावर वो के भी चाहते तरफ हैं चला जाए क्या? कनक जी मैं चाहती हूँ आप राजनीति से थोड़ा अलग हटकर बिल्कुल राजनीति से थोड़ा अलग हटकर माहौल थोड़ा इसमें एक संदेश भी आप तमाम हमारे मित्र हैं भाजपा से, कांग्रेस से, सपा से और स्वदेश भारतीय समाज पार्टी से, क्योंकि आज व्यूअर्स देख रहे होली कि आर्या ने किस तरह से होली मनाया, तो वहीं एक कविता मैं सोचा। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। लाल गुलाबी पीली रंगों वाली त्योहार है होली। मैं यही कहा कि आप लोग थोड़ा देखें ना, हो गया तो मैं कहा कविता, क्योंकि ये बचपना में लेके चले गए तो हमें भी याद आ गया, तो मैं कहा चलो। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। लाल गुलाबी पीली रंगों वाली त्योहार है होली। पिचकारी भर रंग लाते हैं, एक दूजे पर चलाते हैं, एक दूजे पर चलाते हैं। पिचकारी भर रंग लाते हैं, एक दूजे पर चलाते हैं। होली पर सब मस्त हाल है, होली पर सब मस्त हाल। गरीब भी मस्त में, आप थोड़ा दर्द समझिएगा। वो मस्त होके भाजपा को कहते बुरा न मानो, होली है। सबके चेहरे पर गुलाल है, ठीक है। होली पर सबका मस्त हाल है, सबके चेहरे पर गुलाल है। मिलजुल कर इसी बहाने दुश्मन को भी चलो मनाने। मैं आपसे वही संदेश कहा ना कि मिलजुल कर इसी बहाने दुश्मन को भी चलो मनाने। मिलजुल कर होली मनाए, एक दूसरे को गले लगाए। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली। क्योंकि मैंने देखा माहौल थोड़ा हो गया, क्योंकि ये गैस तक चले गए। मुझे लगा कि पेट की गैस की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल जनता को गैस्ट्रिक ज्यादा हो गया। क्योंकि देखिए जनता को अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, खाएगा पिएगा नहीं टाइम पे, तो गैस ही भरेगा मनोज पेट जी, में। मैं आपकी बातों का कटाक्ष करता हाँ हूं। करिए करिए, बुरा न माने होली। अभी जो है कई राज्यों में जो है अभी चुनाव हुआ है। अगर जनता अगर बेदहाल है, अगर जनता परेशान है, तो जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में नहीं लाएगी। और ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी जो है बिहार में चुनाव हुआ है, आपने देखा किस इसके बाद तरीके मौका दीजिएगा, मैं से। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा टाइम अभी बात का जवाब नहीं, इनको पहले मुझे जवाब देने दीजिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल। अभी जो है कई गांव में जो है ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं। आपने देखा कि नगर निगम में भी गुजरात में चुनाव जीत जाना विकास हो नहीं, जाता है। विकास नहीं होता चुनाव जीत जाना विकास हो है। जाता जनता है। जो वाह है भाई वाह। देखिए, जनता देखिए धनोज जी, अगर जनता परेशान होती, जनता बेदहाल होती, जो तो जेल में जनता बंद भारतीय नेता जनता जीत पार्टी गए को नहीं चुनाव, वो तो आपसे चुनती। बढ़िया होंगे फिर। जनता जानती है कि एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बारे में सोचती है, और एक ऐसी पार्टी थी जिसने घोटालों के बारे में सोचा है। तो जो भारत के हमारे जनता है, हमारी जनता रूपी जनार्दन है, वो भारतीय जनता पार्टी को अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा गुजरात में जो है नगर निगम का चुनाव हुआ था, अभी पंचायत का चुनाव हुआ था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। कांग्रेस लपक लेगा आपको। कांग्रेस ने लपक लिया पंजाब पंजाब में क्या हाल हुआ? पंजाब को लेकर के पंजाब आपको गेंद दे दिए, एक बात आपको संजय भाई गेंद दे दिया आज आपको। बंगाल में चुनाव है, और मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई से, मीठी बात कर रहा हाँ, हूँ कि आपने जो फेस लड़ाया है ममता दीदी के सामने, वो लड़ाया शुभेंदु अधिकारी को, और आप 2-3 महीने पहले तक सीडी जारी करके क्या कह रहे थे, आज वो आपका फेस है। मुकुल राय जिसके बारे में शारदा स्कैम की बात कर रहे थे, वो आपका फेस है। आपने कौन सा गंगा जल डाला है? हेमानंद बिस्वा आसाम के अंदर कौन सा गंगा जल डाला है? तो ये कौन सा गंगा जल है सर? ये देश में भी डाल दीजिए ना, कि यहाँ के बेरोजगार को भी नौकरी मिल जाए, यहाँ के जो गरीब आदमी है वो भी संतुष्ट हो जाए। पार्टी में वो डालिए ना गंगा जल। तो आप समाजवादी पार्टी में जाके कौन से लॉन्ड्री में घूम वाला क्या है कि नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम अपवित्र हो गए, हम अपनी अपवित्रता बता रहे हैं कि आपकी नजरों से, हम अपनी नजरों से नहीं बता रहे, ये आपकी त्योहार नजरों से बता धनुष रहे जी हैं। कुछ ऐसा है जिसमें कोई अपना नहीं रहता, कोई देखिए पराया नहीं रहता, सभी मिलजुल के नेता रहते के हैं। प्रकोप से जनता चुप रहती है। बिल्कुल। वहीं से मैंने कल्पना की है। अब नेता के डर से जनता की कल्पना, मैं आपको लाने जैसे ही पत्नी का पति से, दोनों को मैं समायोजित कर रहा हूँ। हाँ। एक सुनिएगा विमल, आप खास तौर पर, क्योंकि आप यंग है भाजपा में, बहुत खुश होता हूँ कि भाजपा के सबसे युवा प्रवक्ता है आप, मुझे खुशी मिलती है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए कहते हैं कि हम चुनाव जीत गए, तो जनता भी तो कहती मैं जीत गए, लेकिन जनता जब कहती मैं जीत गया, जनता के हाथ में होता कुछ नहीं है। तो मैं कल्पना किया वो एक पत्नी भी पति से क्या कहते हैं, थोड़ा देखिएगा। पल्लवी जी आप भी ध्यान दीजिएगा। मैं खेलूं तुम्हारे संग अपनी कल्पना की होली, मैं खेलूं तुम्हारे संग अपनी कल्पना की होली। चुप रहा उम्र भर तुमसे नहीं हूं बोली, चुप रहा उम्र भर तुमसे नहीं हूं बोली। जीवन है कांटों का दर्पण बस प्रेम से, जीवन है कांटों का, जीवन है
कांटों का दर्पण बस प्रेम से सजाया, ना कोई रंग ना कोई गुलाल, खेलूं तुम्हारे संग होली, खेलूं तुम्हारे संग होली, चुप रहा बरसों से कुछ नहीं तुमसे बोली, चुप रहा बरसों से कुछ नहीं बोली, सुंदर है तेरा रूप, यानी पार्टी बहुत सुंदर है, नेता भी सुंदर है, और हर पत्नी के लिए पति तो सुंदर होता ही है, ठीक है। सुंदर है तेरा रूप मेरे दिल में है समाया, सुंदर है तेरा रूप मेरे दिल में है समाया, मेरी कल्पना से निकलो आ जाओ खेलो होली, मेरी कल्पना से निकलो आ जाओ खेलो होली, चुप रहा उम्र भर तुमसे कुछ ना बोले, चुप रहा उम्र भर तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि अब भी समय है, नेता जो वादा किया ये होली तो खाली खाली जा रहा है, अगला होली उनके झोली में भर दीजिए, कुछ ऐसे वादे आप लोगों ने किया वो पूरा कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद विमल जी आप इसका जवाब दीजिएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आर्या ग्रुप का खास प्रोग्राम बुरा न मानो होली है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जिससे मुझे लग रहा था कि बुरा कुछ लोग मान चुके थे। तो मैं शुरुआत धनुष जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक से वापस आए हैं तो थोड़ा सा माहौल खुशनुमा करते हुए धनुष जी एक शायरी या कोई। बिल्कुल, मैं कम समय में थोड़ी बात कहूंगा शायरी के माध्यम से, क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरह का वातावरण चल रहा है, राइट विंग लेफ्ट विंग, तो वही एक शेर मुझे याद आता है, मैं चाहता हूँ कि कंक्लूड शेर से बिल्कुल बिल्कुल। चाहे इस पार रहो या उस पार रहो, मैं जनता के लिए भी कह रहा हूँ, जनता को भी मेरी शायरी में संदेश है, चाहे इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत का खुद ही मददगार रहो, सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, नेता बड़े बड़े वादा करके डस न ले, इसलिए तुम खबरदार हो। क्या बात है। और जानेंगे और एक संदेश मैं देना चाहूंगा, आज हमारे देश में ना हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहता था होली, क्योंकि होली संदेशों का त्योहार है, होली प्रेमों का त्योहार है, तो न जात के लिए न पात के लिए, न जात के लिए न पात के लिए, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज है हिंदुस्तान के लिए। क्या बात है। हिंदुस्तान का जिक्र धनोज जी ने किया, हिंदुस्तान की बात एक बार सर गुप्ता जी आपने भी की थी, तो प्लीज आप भी कुछ सुना दीजिए मेरे दर्शकों को। जी जरूर। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आज होली का त्यौहार है, और होली का मतलब है कि जो हो लिया वो होली, वो बीत गया सो बीत गया। तो मैं वही बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि नए हिंदुस्तान के निर्माण के लिए, आने वाले युवाओं के लिए, मैंने कहा हम युवा देश है, और युवा संदेश देना चाहता हूँ कि आज आने वाले जो हमारे सामने आज बहुत चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम निपटें, इसमें सभी दलों, सभी देश के लोगों को मिलकर के इसमें काम करना चाहिए, और हमें उन चीज़ों से आपस के अंदर बैर से बाहर निकलना चाहिए, प्रेम में जाना चाहिए। सबको धर्म के नाम पर, मैं समझता हूँ जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर हमें बांटना नहीं चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये होली के त्यौहार पर मैं समझता हूँ कांग्रेस की तरफ से इससे अच्छा बेहतर मैसेज मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। जैनिन जी, मैं लोगों को एक साथ आने के लिए अपील करूंगा, और साथ में ये भी कहूंगा, शायरी भी अगर कुछ हो जाती जैनिन जी तो माहौल ही दूसरा हो जाता। भाजपा के लिए कहूंगा। अच्छा मैं भाजपा के लिए कहना चाहूंगा, एक बहुत पुरानी फिल्म तो नहीं है, मतलब उसका गाने की 2 लाइनें बोल देता अरे हूं मैं। बहुत देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। बहुत अच्छे, ये केवल भाजपा के लिए है। बहुत अच्छा। सिर्फ तो भाजपा के लिए। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं हिंदुस्तान में, सब यहाँ सदियों से रहते आए हैं। बेशक उनकी पद्धतियाँ बदल गई या उनके तौर तरीके बदल गए, लेकिन सभी इसी धरती पर रहने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। ये त्योहार, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, ये सभी को परस्पर मिलजुल के मनाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिश्रा जी एक शायरी प्लीज। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये हमारे जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ, वहाँ के बड़े जाने माने कवि हैं नवनीत मिश्रा नवल जी, उनकी पंक्तियों के माध्यम से मैं बहुत बात अच्छे कहना लगते हैं। चाहता हूँ। और आप लोग अन्यथा किसी पार्टी वाले, खासकर भाजपा से अपने ऊपर मत लें, ये बता दें। नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा कहीं। अब बुरा ना मानो, होली है सर। हमारा गांव प्रोग्राम। शहर रस्ते गली, गांव शहर रस्ते गली, खेत रहे हैं कांड, बड़ी हिफाजत से चले, घूम रहे हैं सांड। इसी के साथ आप सभी आर्या न्यूज चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, समाजवादी पार्टी की तरफ शुभकामनाएं। सब लोग भाईचारे के साथ मिलकर एक साथ होली मनाएंगे। इसके बाद फिर से नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बिल्कुल। विमल जी देखिए, एक
मैं भी कहना चाहूंगा एक शायरी। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है, बस इसलिए खास है होली। दूसरा मैं कहूंगा, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आर्या न्यूज के जो भी दर्शक हैं सभी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली का। अपनी अपनी बातें कर रहे थे लेकिन मैं चलते, मैं आपके व्यूअर्स के लिए कह देता 2 लाइन। बीरज में आज होली रे, लेकिन होरी बोलते हैं। बीरज में आज होरी रे, नंद के हाथ कनक पिचकारी, नंद के हाथ कनक पिचकारी, यशोदा हाथ रंग अबीर, बीरज में आज होरी रे, बीरज में आज होरी रे। तमाम आर्या के व्यूअर्स को और देशवासियों को मैं इस मंच से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और बुरा न मानो होली है, और कोई भी हम लोगों से भूल चुकी होगी तो उसके लिए मैं आपसे बुरा न मानो होली है। और क्या, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज आप लोग यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों से आप लोगों ने अपने विचार रखे, किस तरीके से एक दूसरे पर तंज भी कसा, लेकिन कोई बुरा नहीं माना। सबसे बड़ी बात ये थी। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि राधा का रंग, कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी है। त्योहार ना जाने ना कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आप सभी को रंगों वाली होली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए बस सुरक्षित रहिए, और आर्या ग्रुप को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। एक बार आप सभी को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।